जितने हमारे शरीर पे रोम हैं, इन सबको जीवा लग जाएं और फिर भी हम गुरु गोविंद सिंह जी की उस्तति करें तो हम कर नहीं सकते। प्यार से बोलो श्री। कोई धन का दानी है, कोई वस्त्रों का दानी है। अमीर है तो सोना चांदी दान करता है, और अमीर है तो भूमि दान करता है। पर धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने खालसे पंथ पे अपना सर्वंश दान कर देता। सत श्री अकाल। अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली चांदनी चौक भेजा हिंदू धर्म की रक्षा की खातिर। वहां जाके गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी पाई, जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहब मौजूद है। समय के बादशाह, जालिम बादशाह, जिसने गुरु तेग बहादुर साहब जी का सिर कलम कराया, शहीद किया उनको, उस जालिम बादशाह की कब्र पे आज कोई दीवा भी नहीं जगता। वहां बैठा हुआ मुजावर लोगों से पैसे मांग के रोटी खाता है। पर दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जहां उनकी शहीदी हुई, वहां अखंड देसी घ्यो की ज्योतां जाग रही। जहां अट्ठे पहर गुरबाणी का पाठ कीर्तन चल रहा है, जहां दिन रात आए हुए यात्रियों को ठहरा के लंगर प्रसाद की सेवा की जाती है। प्यार से बोलो श्री। बहुत सारी संगतें हर साल दिल्ली जाके गुरुद्वारा शीशगंज साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में कुछ दिन रह के अहमदाबाद की संगत सेवा करके आती है। प्यार से बोलो श्री। गुरु गोविंद सिंह जी का देनिया नहीं दे सकते। किसी प्यार वाले ने लिखा है, किला छोड़ घर तक भी अपना लुटाया। अपना किला छोड़ दिया आनंदपुर साहब। किसके लिए? अपनी प्यारे सिखों, अपनी प्यारी संगत के लिए। उस धर्म को बचाने की खातिर, जिस धर्म को बचाने के लिए उनके पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी का खून चांदनी चौक दिल्ली में बहाया गया। प्यार से बोलो श्री। उस हिंदू धर्म रक्षा की खातिर किला छोड़ घर तक भी अपना लुटाया, बचपन में अपने पिता को कटाया। गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी। बिछड़ गए श्री मात बच्चे प्यारे, घबराए सिख आ हजूरी पुकारे। सरसा नदी जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर का किला छोड़ा, एक दिन माता जी उनके कहने लगे, माता गुजरी जी, लाल जी ये जंग युद्ध कब तक चलेंगे, हम तो थक गए, अब छोड़ दो सब कुछ, आराम से रहें हम भी। देखो अजीत सिंह बड़ा हो रहा है, जुझार सिंह बड़ा हो रहा है, जोरावर सिंह, फतेह सिंह की कल शादियां करनी, इन 4 बच्चों की शादियां भी करनी। जब तक ये युद्ध चलते रहेंगे, जंग होती रहेगी, परिवार कैसे आगे चलेगा, शादियां कैसे होंगी, ब्याह कैसे होंगे। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे, मां तू चिंता ना कर, मैंने तो 4 का रिश्ता भी तय कर दिया है।
मैंने अपने चारों बच्चों का, बेटों का रिश्ता पक्का कर दिया। बेटा कहां किया तूने, बताया ही कोई नहीं। बोला मां समा थोड़ा है ना, इसलिए 2 की बारात मैं लेके जाऊंगा, 2 की बारात तू लेके जाएगी। 4 साहिबजादे थे गुरु गोविंद सिंह। तो जब किला छोड़ा तो बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह गुरु गोविंद सिंह जी के साथ गए चमकौर की गढ़ी, और लाखों की फौज का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। प्यार से बोलो श्री। 2 छोटे साहिबजादे सरहंद माता गुजरी जी के साथ गए, और वहां के जालिम बादशाह ने, वहां के जालिम नवाब ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जिनकी आयु 9 वर्ष और 7 वर्ष, दीवारों में खड़ा करके दीवारों के अंदर चिन्ह दिया उनको। प्यार से बोलो श्री। माता गुजरी जी वहां शहीद हो गए। अब बिछड़ गए श्री मात बच्चे प्यारे, घबराए सिख आ हजूरी पुकारे। कहा क्यों करते हो फिक्र, जहां पे निसारो उन बच्चों का इम्तिहान हो रहा है। क्या बोला, 2 शहीद हो गए, 2 बाकी रह गए छोटे। कटाऊंगा कल तक इन बाकी को जाकर, अकेला रह जाऊंगा घर को लुटाकर। कभी बाप वारा कभी बच्चे वारे, ये किश्तों से कर्जा अदा हो रहा है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी 2 बड़े साहिबजादों की बारात लेके गए ना, भाव उनका ब्याह मौत के साथ करवाने। और की गढ़ी में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ 2 बड़े साहिबजादे हैं, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह। गुरु जी के साथ गुरु जी के 40 सिंह हैं। प्यार से बोलो श्री। तकरीबन 40 सिंहों की गिनती। और चमकौर की कच्ची गढ़ी को मुगल सेनाओं ने तकरीबन 10 लाख दी फौज ने घेरा पाया। एक तरफ 10 लाख फौज, एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी के ये 40 सिंह प्यारे, 2 साहिबजादे नाल, 5 दा जत्था गुरु जी भेज रहे। शहीदियां वो पाके दरगाह को जा रहे हैं। बारी आई बाबा अजीत सिंह, सतगुरु जी मेरे गुरु पिताजी मुझे भी सजा दे, मेरे भी बस्तर सजाओ, मैंने भी रणभूमि में जाना है। आज सिद्ध हो रहा है गुरु जी का ये वचन, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहां। आख्या जिस दियां चिड़ियां बाजां ते करन धामा। हे गुरु गोविंद सिंह जी तेरियां चिड़ियां, जिस दियां चिड़ियां बाजां ते करन धामा, उदे बाजां दी कितनी कुछ शान हो सी। 1.25 लाख से 1 लड़ान वाला, वो कलगियां वाला कितना बलवान हो सी। बाबा अजीत सिंह को सजाया गुरु जी ने। मुंह मत्था चुमिया, जा बेटा। पिताजी आपने मेरा नाम अजीत रखा है, नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता गया तो लौट कर जीता ना आऊंगा। प्यार से बोलो श्री। नाल 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ फौज दी। जिस वेले जाके बाबा अजीत सिंह जी लाखों की फौज के साथ लड़े ना, ऐसे लगता था जैसे बादलों में बिजली चमक रही।
बाबा अजीत सिंह की तलवार ऐसे चलती थी, लगता था जैसे बादलों में बिजली चल रही है, जैसे साबुन में तार फिर रही है। पता नहीं कितनों को जमीन पे लिटा दिया। पर आखिर किधर लाखों की फौज बाबा अजीत सिंह की छाती पे तीर चलते रहे। सारी छाती तीरों से छलनी हो गई। उच्चे टिब्बे पे बैठे दूर गुरु गोविंद सिंह जी देख रहे हैं। प्यार से बोलो श्री। फिर बाबा अजीत सिंह जी जब धरती पे गिरे, सिर्फ उस तरफ किया जिस तरफ उनके गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह जी बैठे थे। जिस वक्त धरती पे गिरे तब मेरे कलगीधर पातशाह ने खड़े होके जयकारा छोड़िया, बोले सो निहाल। बाबा अजीत सिंह जी शहीदी पा गए। भाई दया सिंह जी आ गए। गरीब निवाज जयकारे खुशियों के समय गजाए जाते हैं। बाबा अजीत सिंह की शहीदी पे आप जयकारा छोड़ रहे हैं। गुरु जी बोले, दया सिंह, जदों मैं पंगाणी दा युद्ध जीत के घर आया ना, उस दिन अजीत का जन्म हुआ। मैंने नाम इसका अजीत सिंह रखा। प्यार से बोलो श्री। और सचमुच मेरे अजीत ने पिठ नहीं दिखाई, आज मौत पे जित प्राप्त करके गुरु नानक के चरणों में चला गया। प्यार से बोलो श्री। मौत दे नाल भी आए गए, डोला एक भी घर न आया। डोला एक भी घर न आया। डोला एक भी घर न आया। बड़े भाई की शहीदी देख के छोटा भाई बाबा जुझार सिंह बोला, पिताजी मुझे भी तैयार कर, मैंने भी रणभूमि में जाना है। जहां मेरा बड़ा भाई अजीत गया है, मैं भी उसके पास आगे दरगाह में जाना चाहता हूं। प्यार से बोलो श्री। क्योंकि हम इकट्ठे ही खेलते थे, इकट्ठे ही खाते थे, इकट्ठे ही सोते थे। अब अजीत सिंह के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। गुरु पिता, जहां मेरा बड़ा भाई अजीत सिंह गया है, मुझे भी तैयार करो, मैं भी उधर जावा, आगे अजीत सिंह को मिल जावा। प्यार से बोलो श्री। गुरु कलगीधर पातशाह ने बाबा जुझार सिंह दा मत्था चूमिया, तैयार किया अपने हाथों से, जैसे कोई अपने बच्चों को तैयार करके ना घोड़ी पे बिठाता है शादी वाले दिन। प्यार से बोलो श्री। मौत दे नाल विआहे गए तो डोला एक भी घर न आया। बाबा जुझार सिंह भी इसे तरह लखा दी फौज ना लड़दे लड़दे अखीर शहीद हो गए। प्यार से बोलो श्री। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा देखिए, मौत दे नाल भी आए गए, डोला एक भी घर न आया। डोला एक भी घर न आया। डोला एक भी घर न आया। धन धन सतगुर कलगियां वाले, जिस अपना सरपंच लुटाया। जिस अपना सरपंच लुटाया। जिस अपना सरपंच लुटाया। अखी वे पुत्रा दिया लाशा, दो गज दा न खफन पाया। दो गज दा न खफन पाया। दो गज दा खफन पाया। चार मुए ते मुख ते बोले, चार मुए
लाड पिया, दो पुत्रां दियां जंजां चढ़ियां, दो पुत्रां दियां जंजां चढ़ियां, पंज पंज जांजी घुड़सवार, एक सिया जी एक सिया, एक सिया जी एक सिया, कलगी हर दे साथ संगत बोलो श्री। जब साहबजादे शहीद हो गए उस वक्त भाई दया सिंह बेनती की थी, पातशाह आप ये गढ़ी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आप रहेंगे तो सिक्खी कायम रहेगी। प्यार से बोलो श्री। गुरु गोबिंद सिंह जी बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तम पंजा ने सलाह की थी, अरदास की थी कि पांचों की बात तो गुरु जी कभी नहीं मोड़ेंगे। तम पंजा ने अरदास करके फिर कहा, हे गुरु गोबिंद सिंह जी, पंथ खालसा तुम्हें आदेश करता है चमकौर की गढ़ी छोड़ के चले जाओ। प्यार से बोलो श्री। साहब जी ने आख्या, अच्छा मेरा खालसा मेरा पंथ आदेश करता है तो मुझे जाना पड़ेगा, पांचों का हुक्म मैं नहीं मोड़ सकता। मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया अपने खालसे पंथ को, एक कलगी रह गई है। वो कलगी भी सतगुरु जी ने भाई संगत सिंह के सिर पे रखी, और जब घोड़े पे बैठ के चमकौर की कच्ची गढ़ी से बाहर निकले तो ये नहीं कहा, ये मत समझना कि गुरुजी भाग गए। ताली मारी जोर से, दोनों हाथों से ताड़ी बजा के कहा, हिंद का पीर जा रहा है गुरु गोबिंद सिंह, किसी में ताकत है तो पकड़ के दिखाओ। उधर चल के गुरुजी आए माछीवाड़े, वहां गुरुजी ने एक शब्द गाया, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा। जब कच्ची गढ़ी को छोड़ के चले, बाहर निकले, भाई दया सिंह जी साथ थे। कहने लगे, दया सिंह बरसात तो हुई नहीं, नीचे कीचड़ क्यों है? भाई दया सिंह जी कहने लगा, महाराज कीचड़ नहीं, नीचे अजीत सिंह जुझार सिंह का लहू डुला पड़ा है, जिसके ऊपर आपने पैर रखा है। आप कहो तो दोनों की जो लाशें पड़ी हैं उन पे कपड़ा डाल दूं? गुरु गोबिंद सिंह जी कहने लगे, भाई दया सिंह अजीत सिंह जुझार सिंह की लाशों पे बाद में कपड़े डालना, पहले जितने मेरे सिख इस जंग में मरे हैं उनकी लाशों पे कपड़े डालना। प्यार से बोलो श्री। कैसा गुरु पिता जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चे शहीद हो गए, जूझ गए मौत से, आंखों में से आंसू नहीं आया। क्या कहा, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। गुरु जी कहते हैं, मैं तो संसार का तमाशा देखने आया हूं, मैं किसी एक पासे मन लगाऊंगा, जे वो जीतेंगे तो मैं खुश होऊंगा, वो टीम हारेगी तो मैं दुख मनाऊंगा, इसलिए मैं तो तमाशा देखने आया हूं, कोई जीते कोई हारे मुझे कोई फर्क नहीं। प्यार से बोलो श्री। वहां से चल के जब माछीवाड़े के जंगलों में आए गुरु गोबिंद सिंह जी, साथ संगत, सिर के नीचे कोई तकिया नहीं, पैरों में जोड़ा नहीं, पास घोड़ा नहीं, कोई सिख प्यारा नहीं, एक अकेले इट का सराना लेके रात को आराम कर रहे हैं। और गुरु जी के जब बुल फुरकते हैं ना, होठ फुरकते हैं, तो बीच में से एक शब्द की आवाज आती है, कौन सी? खाल मुरीदां दा, हाल मुरीदां दा, कहना मित्र प्यारे
ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਇਆ ਦਾ ਓਢਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਹੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਜਪੋ ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਹੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ 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 ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਬਾਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਪਟ ਖੜਿਆ ਦਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਬਾਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਪਟ ਖੜਿਆ ਦਾ ਹੱਥ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੱਥ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੱਥ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੱਥ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਜਪੋ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਦਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।